फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, गोदी मीडिया पर जमकर बरसे दोस्तों रवीश कुमार, बताया मोदी के चाटुकार। जी हाँ, दरअसल तालिबान को लेकर जो लोग लगातार दोस्तों मुस्लिमों को घेर रहे थे, अब मोदी सरकार के साथ साथ पूरी गोदी मीडिया को रवीश कुमार ने धो डाला है। बताएंगे क्या कुछ कहा है। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला, बोले गृहिणियों के जीवन अब व्यापित करना जो है यहाँ पर दोस्तों मुश्किल। दरअसल आपको बता दोस्तों एक महीने में ये दूसरी बार गैस पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा गए। बताएंगे कैसे मोदी सरकार ने देश की जीडीपी की बैंड बजा डाली है। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान, बोले मोदी बीजेपी मिलकर किसी भी बीजेपी के बड़े नेता की हत्या करा सकती है। जी हाँ, बड़ी बात निकलकर सामने आई है, चुनाव जीतने के लिए नई साजिश रची जा रही है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों पहले गैस का दाम था 834, अब हो गया 885। मोदी सरकार 1000 के पार ले जाने के बाद ही मानेगी, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे तालिबान को दोस्तों 13 देशों ने मान्यता दे दी। जी हाँ, आपको बता दें जो गोदी मीडिया लगातार तालिबान की बुराइयां कर रही थी, वो कहीं ना कहीं दोस्तों अब मोदी सरकार के बोलने के बाद पूरी तरीके से फट चुकी है। जी हाँ, इनका ढोल फट गया झूठ का, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे नागपुर में दोस्तों आरएसएस के मोहन भागवत से मिले पूर्व सीजीआई यश बोबड़े। लोगों ने कहा चलो मुलाकात के दौर शुरू हो चुके हैं। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अमित शाह को जिन जज ने जेल भिजवाया था कुरैशी साहब, उनको आखिरकार सीजीआई क्यों नहीं बनाया गया, इस बात को लेकर अब यह बात दोस्तों बढ़ती चली जा रही। दरअसल यह मामला कल ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा था और आज नंबर 1 पर आ गया। इसके बारे में भी बताएंगे कुरैशी साहब को आखिरकार सीजीआई क्यों नहीं बनाया गया। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे रणदीप सुरजेवाला का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बोले देश की जेब से पैसा घसीट घसीट कर देश को बेवकूफ बनाकर यह कहा जा रहा है कि देश की जीडीपी लगातार बढ़ रही है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अर्नव गोस्वामी समेत दोस्तों सुधीर चौधरी ने चलाई झूठी न्यूज है, पूरी गोदी मीडिया का वंटा ढाल। लोगों ने कहा यह है इनकी असलियत। जी हां, जब सच्ची खबरें ना मिले तो झूठी ही चला दो चैनल पर, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे सुधीर चौधरी को बड़ा झटका। जी हां, ट्विटर ने बता दिया सुधीर चौधरी के वीडियो को दोस्तों आउट ऑफ कंटेंट। जी हां, और हटा दिया गया, इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हां, दरअसल दोस्तों आपको बता दे अब जो यहां पर मोदी सरकार के खिलाफ भाजपा के नेता ही खोलेंगे मोर्चा। एक एक कर बीजेपी को लग रहा है बड़ा झटका, कई बीजेपी के नेता दोस्तों कांग्रेस में शामिल, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों उमर अब्दुल्ला का मोदी सरकार से सीधा सवाल, आज ये तालिबान आतंकवादी संगठन है या फिर नहीं। जी हां, मोदी सरकार सवाल का जवाब दे, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला, बोले जब हमारी 2014 में कांग्रेस की सरकार गई थी उस वक्त गैस के दाम 410 रुपए हुआ करते थे, पेट्रोल का दाम 65 रुपए लीटर, डीजल दोस्तों 55 रुपए लीटर। आज पेट्रोल का दाम दोस्तों 100 रुपए लीटर, डीजल का दाम 100 रुपए लीटर हो गया है, पेट्रोल 115 रुपए लीटर हो गया है, गैस की टंकी 885 रुपए लीटर, 885 रुपए दाम हो गया। आपको बता दें दोस्तों दूसरे महीने में ये दूसरी बार है, पहले ही महीने में जब गैस के दाम में फिर से लगातार जो है दोस्तों बढ़ोतरी जबरदस्त तरीके से हुई है। 834 से दोस्तों 885 पे गैस के दाम पहुंच जाना, अब आप समझ सकते हैं कि जो है यहां पर लगातार 50-50, 40-40 रुपए गैस के दामों पर बढ़ाया जा रहा है। आज जो देश के हाल है, राहुल गांधी ने कहा यह प्रधानमंत्री की वजह से। प्रधानमंत्री ने 2014 में कहा था कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं, जैसे आम जनता के ऊपर आतंकवाद का हमला। इसको लेकर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के उस पुराने बयान को याद दिलाते हुए कहा है कि अब नरेंद्र मोदी चुपचाप बैठे हुए हैं। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि देश की जीडीपी बढ़ रही है। राहुल गांधी ने कहा कि अब मुझे समझ में आया कि कौन से देश की जीडीपी गिर रही है। एक तरफ निर्मला सीतारामन देश की वित्त मंत्री कुछ और कहती है, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री कहते हैं
हैं कि देश की लगातार जीडीपी बढ़ रही है, जिसको लेकर दोस्तों अब राहुल गांधी ने घेर लिया। बोले आम जनता जो पेट्रोल डीजल डलाकर बस ट्रैक्टर जो भी चलाती, जिसमें आम जनता सफर करती है, आज उस जनता को घर चलाना भी मुश्किल हो गया। आज घर की गृहिणियां दोस्तों अपना काम सही से नहीं कर पा रही। आप समझ सकते हैं देश के क्या हालात हैं, देश में क्या कुछ चल रहा है। फिलहाल चलिए हम एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों रविश कुमार का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, ले लिया गोदी मीडिया को आड़े हाथ। दरअसल दोस्तों रविश कुमार ने गोदी मीडिया को झाड़ते हुए कहा है कि ये वही गोदी मीडिया जो कल तक मुसलमानों को तालिबान का नाम लेकर बदनाम कर रही थी। तालिबान का नाम लेकर हिंदुस्तान के मुसलमानों को घेरा जा रहा था। आज यही सारी मेनस्ट्री मीडिया है जो मोदी के तलवे चाट रही है। रविश कुमार ने कहा इस मीडिया ने इतना भी इंतजार नहीं करा कि नरेंद्र मोदी तालिबान पे क्या बोलना चाहते, नरेंद्र मोदी का क्या स्टैंड होगा, लेकिन इस मीडिया ने तालिबान के खिलाफ खबरें चलाई। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव आने वाले। रविश कुमार ने कहा कि इस मीडिया ने एक प्रोपेगेंडा रचा, उस प्रोपेगेंडे को मद्देनजर रखते हुए मीडिया ने जबरदस्त तरीके से तालिबान को आतंकवादी संगठन बताया। जिन लोगों ने तालिबान का सपोर्ट किया उनके ऊपर यूएपीए लगाने की बात कही, केस दर्ज कर दिए गए कई लोगों के ऊपर दोस्तों, लेकिन इस गोदी मीडिया का कुछ नहीं हुआ। अब उन्हीं लोगों ने थूक के चाट लिया। किसी ने पूछने की हिम्मत की दोस्तों नरेंद्र मोदी से कि आखिर नरेंद्र मोदी क्या कहते, आखिर नरेंद्र मोदी इतने ही देशभक्त हैं, इतने ही बड़े देशभक्त हैं, तो उनमें इतनी हिम्मत क्यों नहीं थी कि वो तालिबान का खुलकर ये बोल सकें कि फिलहाल तालिबान एक आतंकवादी संगठन है, अगर वो ऐसा मानते हैं तो। लेकिन मोदी ने कुछ नहीं बोला, लेकिन उसके पहले इस गोदी मीडिया ने उनकी भद्द बिठा दी। अब एक तरीके से कह सकते हैं कि थूक के चाटना पड़ा। तालिबान के साथ भारत की बातचीत हो गई है, बातचीत बन गई है। अब आप समझिए यही गोदी मीडिया जो कल और कुछ बोल रही थी, आज यही गोदी मीडिया मोदी की अभी भद्द पिटवाने में तुली हुई है। जी हाँ, अभी भी तालिबान को लेकर झूठी खबरें चलाई जा रही हैं। फिलहाल चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल आ रही, राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान। बोले बीजेपी करवा सकती है अपने किसी बड़े नेता की हत्या चुनाव जीतने के लिए। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के चुनाव जीतने के लिए अब एक बीजेपी नई रणनीति बना रही है, जहां पर कुछ लोगों की शहादत दी जा सकती है, कुछ कार्यकर्ताओं की और कुछ बीजेपी नेता की। दरअसल दोस्तों लोग बीजेपी में शामिल तो हो जाते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि वो मौत के मुंह में जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी कई बार अपने लोगों को ही शहीद करवा देती है जानबूझकर, ताकि आने वाले चुनाव में जीता जा सके। यह हम नहीं कह रहे दोस्तों, ये राकेश टिकैत का कहना है। राकेश टिकैत का कहना है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव जीतने के लिए बीजेपी कुछ बड़ा करने वाली है। हो सकता है बीजेपी किसी अपने बड़े नेता की हत्या करवा दे और दंगे फैलवा दे। दरअसल दोस्तों उत्तर प्रदेश के चुनाव आने वाले हैं। किसान नेता राकेश टिकैत ने साफ कर दिया कि जाट खड़ी कर देगा बीजेपी की खाट और बीजेपी को समर्थन नहीं मिलने वाला। आपको बता दें राकेश टिकैत ने साफ कहा है कि फिलहाल मुजफ्फरनगर में जो दंगे फैलाए गए थे उसमें भी कहीं ना कहीं दोस्तों बीजेपी का जो हाथ था, वो हाथ क्या था, पूरा का पूरा पैर ही था, और बीजेपी की पोल भी खुल चुकी थी। अब उन लोगों के ऊपर से केस वापस ले लिए गए। सवाल ये है कि पोल पट्टी खुल चुकी है। फिर से एक बार राकेश टिकैत ने कहा कि यही वाला माहौल बनाएगी बीजेपी, अपने किसी बड़े बीजेपी नेता या मंत्री की हत्या करा देगी और उसका इल्जाम किसी और पर डाल देगी, हिंदू मुसलमान करवाएगी और राजनीति करेगी। आप समझिए दोस्तों, राकेश टिकैत ने आशंका जताई है कि बीजेपी किसी भी बड़े नेता की हत्या करवा सकती है, यानी कि कहीं ना कहीं ये साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि किसान नेता राकेश टिकैत ने मोदी सरकार की बोलती बंद करते हुए इनकी पोल पट्टी खोल डाली है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, गोदी मीडिया ने चलाई झूठी खबरें, फंस गई मीडिया। दोस्तों गोदी मीडिया जो कि बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े चैनल ये दावे करते हैं कि हम झूठी खबर नहीं चलाते हैं, हमारे चैनल पर चलती है सिर्फ सच्ची और अच्छी खबरें। लेकिन दोस्तों आज पूरी मीडिया ने एक ऐसी झूठी खबर चलाई है जिसके बाद गोदी मीडिया की भद्द पिट गई है। जी हाँ दोस्तों, और अब की बार हैरान करने वाला नाम दोस्तों इसमें एनडीटीवी का भी है। जी हाँ, एनडीटीवी जिसमें रविश कुमार काम करते हैं, उसने भी झूठी खबर को चलाया। हालांकि ये उनकी गलती हो सकती है, मैं ये नहीं कहता कि एनडीटीवी भी दोस्तों गोदी मीडिया में तब्दील हो गया है, लेकिन हाँ ये सच है कि अब की बार दोस्तों एनडीटीवी ने भी गलती से ही सही लेकिन झूठी खबर चला डाली है। तो क्या है दोस्तों वो खबर, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, सबसे पहले आर भारत की करतूत दोस्तों, यानी कि सुधीर चौधरी का बोलता भारत। दरअसल दोस्तों आर भारत ने एक खबर चलाई जिसमें दोस्तों आर भारत ने एक तरफ तो दोस्तों मोदी जी जो हैं वो तालिबान से दोस्ती कर रहे हैं, दूसरी तरफ गोदी मीडिया मोदी की भद्द पिटवाने में लगी है। दरअसल आपको बता दोस्तों अर्णब गोस्वामी के शो पर
एक जो यहाँ पर दोस्तों फर्जी खबर चलाई जाती है, जिसमें दोस्तों सुधीर चौधरी और जो है दोस्तों आपको बता दें अर्नब गोस्वामी का नाम सबसे पहले आता है। अर्नब गोस्वामी ने एक फोटो लगा दी दोस्तों, और ये कहा गया कि देखिए ये जो फोटो है ये मुल्ला उमर के बेटे की है। और मुल्ला उमर का बेटा कौन है दोस्तों? मुल्ला याकूब। जी है, यानी कि तालिबान का जो मुल्ला उमर है उसके बेटे की फोटो लगा दी गई। अब आप ये फोटो देख पा रहे होंगे, आप सोचेंगे भाई फोटो में क्या गलत है, इसमें ऐसा क्या कर दिया बीजेपी ने जो तुम उनको घेर रहा हो। चलिए आपको ये भी बता देते हैं। दरअसल दोस्तों जो मुल्ला उमर जो तालिबान का नेता है, जो मुल्ला उमर का बेटा, जिसको मुल्ला उमर याकूब, जो मुल्ला उमर का बेटा बताया जा रहा है दोस्तों मुल्ला याकूब, दरअसल ये मुल्ला याकूब की जो फोटो लगाई गई है ये मुल्ला याकूब की है ही नहीं। जी हाँ, आर भारत ने किस तरीके से फर्जी खबर चलाई है, इसके ऊपर केस तो ठुकेगा ही ठुकेगा और जुर्माना भी लगेगा। तो दोस्तों इसने जो मुल्ला उमर का बेटा यानी कि जो मुल्ला याकूब की जो फोटो लगाई है दोस्तों, दरअसल वो फोटो दोस्तों आपको बता दे मेरठ के याकूब कुरैशी की है, जो कि दोस्तों बसपा का नेता है। सोचिए, राजस्थान में रहने वाले मेरठ के याकूब कुरैशी की फोटो को बता दिया गया मुल्ला याकूब की फोटो, जो कि दोस्तों आपको बता दें कि तालिबान का मुल्ला उमर का बेटा है मुल्ला याकूब, उसके फोटो की जगह आपको बता दें मेरठ के याकूब कुरैशी की बसपा के नेता की फोटो लगा दी गई और यह बता दिया गया कि देखिए भाई ये है मुल्ला का बेटा मुल्ला याकूब। अब आप समझिए दोस्तों, इतनी बड़ी झूठी खबर, और वो भी पूरे तत्वों के साथ कि आपको बस आप खबर चलाना है, आपको टीआरपी घेरना है। एक समय में दोस्तों इसका आर भारत नंबर 1 पर आ गया था। जब लोगों के सामने सच्चाई आई कि इसका आर भारत नंबर 1 पर क्यों आया था, क्योंकि इसने लोगों को दोस्तों पैसे दिए थे चैनल देखने के कि हमारे चैनल देखो, और टीआरपी मामले में जो इसका घोटाला था अर्नब का वो सामने आ गया था। सवाल ये नहीं है, अभी सवाल हटकर है कि अर्नब गोस्वामी दोस्तों अपने चैनल पर सरेआम झूठी खबर चलाता है, और मुल्ला याकूब जो कि दोस्तों मुल्ला उमर का बेटा है, उस मुल्ला याकूब के फोटो की जगह आपको बता दें मेरठ के याकूब कुरैशी की फोटो लगा दी जाती है और इनको बदनाम किया जाता है। अब दोस्तों लोग तो यही समझ रहे होंगे कि यही है भैया मुल्ला याकूब। कल को मेरठ में किसी ने जो है याकूब कुरैशी को देख लिया तो वो यही कहेगा अरे भैया ये तो तालिबान का है, इसको तो आर भारत ने अपने चैनल पर चलाया था। दोस्तों इतनी बड़ी मिस्टेक सोचिए आप, इसके ऊपर और ये पहला नहीं है दोस्तों सुधीर चौधरी का कि इसने पहली बार ऐसी झूठी खबर चलाई हो, 1000 बार इसने ऐसी झूठी खबरें चलाई हैं। जी हाँ, और दोस्तों सुधीर चौधरी और अर्नब गोस्वामी ये मोदी के सबसे बड़े परम भक्त कहलाए जाते हैं, क्योंकि इन दोनों ने चाटुकारिता की सारी हदें पार कर रखी हैं। चलिए इनका किस्सा तो आपको बता दिया, अब आते हैं मोदी जी के दूसरे बड़े बेटे पर। जी हाँ, सुधीर चौधरी पर। ये बेटे ही हैं दोस्तों एक तरीके से मोदी के, जो कि उनकी वकालत करते हैं। अब दूसरे बेटे ने क्या कांड कराया दोस्तों सुन लीजिए। सुधीर चौधरी ने दोस्तों एक वीडियो अपने ट्विटर पर शेयर करा है, और इस वीडियो में दोस्तों एक हेलीकॉप्टर में लटका हुआ एक बंदा है। उस बंदे को सुधीर चौधरी ने बता दिया कि ये तो भाई का ये अमेरिका का जो है यहाँ पर दुर्भाषिया है, जिसको तालिबानियों ने अपने हेलीकॉप्टर से उल्टा लटका दिया अमेरिका के हेलीकॉप्टर से, और हेलीकॉप्टर को उड़ा रहा है। यानी कि इनका कहना था कि अमेरिका का जो दुर्भाषिया यानी कि जो अमेरिका का जो इंसान है उसको देखिए कैसे तालिबान ने अमेरिका के ही हेलीकॉप्टर पर उल्टा लटका दिया, और अब अमेरिका के हेलीकॉप्टरों का ऐसे यूज करेगा तालिबान। लेकिन दोस्तों इस वीडियो की जब जांच पड़ताल की गई, जब अल्ट न्यूज है दोस्तों एक अल्ट न्यूज जिसने सारी छानबीन की, तो पता चला दोस्तों कि ये जो वीडियो है ये दरअसल दोस्तों एक मुस्लिम देश का वीडियो दोस्तों, जहां पर एक बंदा खुद अपनी मर्जी से लटक कर एक मुस्लिम फ्लैग लगाने की कोशिश कर रहा है उस डंडे पर। उसके बाद दोस्तों सुधीर चौधरी के झूठे वीडियो की पोल खुली, लोगों ने जो असली वीडियो था उसको ट्विटर पर शेयर करना शुरू किया, जिसके बाद दोस्तों आपको बता दें ट्विटर हरकत में आ गया और ट्विटर ने सुधीर चौधरी के इस वीडियो को आउट ऑफ कंटेंट बता डाला, यानी कि आउट ऑफ कंटेंट वीडियो है आपका। उसके बाद सुधीर चौधरी डर गया और उसने इस वीडियो को डिलीट कर दिया, या फिर ट्विटर ने उठा लिया, ये हम नहीं जानते दोस्तों। लेकिन वहां पर ट्विटर ने साफ कह दिया था कि आउट ऑफ कंटेंट वीडियो है, यानी कि आपका वीडियो सरासर झूठा है, जो आप दावा कर रहे हो ये वीडियो उससे कहीं से कहीं तक मैच नहीं होता। अब आप समझिए दोस्तों कि कौन सी पत्रकारिता है। और दोस्तों दुख की बात यह है कि इस वीडियो को
सारे न्यूज चैनलों ने चलाया है अपने बड़े बड़े चैनलों पर। एबीपी न्यूज, आज तक, जी न्यूज, जी हिंदुस्तान, न्यूज 24 दोस्तों, इंडिया टीवी और सबसे चौंकाने वाला नाम दोस्तों एनडीटीवी ने भी इस झूठे वीडियो को चला डाला। हालांकि हम जानते हैं दोस्तों कि एनडीटीवी गोदी मीडिया की पक्षकारिता नहीं करता है, लेकिन दोस्तों कभी कभार एनडीटीवी भी ऐसी हरकत कर जाता है कि लोग देखते रह जाते हैं। इसमें एनडीटीवी का भी नाम है क्योंकि उन्होंने भी दोस्तों सुधीर चौधरी वाले वीडियो को चलाया था। अब आप समझ सकते हैं इसमें जितने भी पत्रकार हैं, चाहे वो आर भारत हो, एबीपी न्यूज हो, आज तक हो, न्यूज 24 हो दोस्तों, इंडिया टीवी हो, एनडीटीवी हो, हिंदुस्तान हो, भारत हो, आर भारत हो, सारे न्यूज चैनलों ने झूठे वीडियो को चलाया। अब आप समझिए, ये है देश की मीडिया जो बिना जांच पड़ताल के वीडियो को चला देती है और कुछ भी बता देती है। फिलहाल चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों, लगातार गैस, डीजल, पेट्रोल के बढ़ते दामों को लेकर दोस्तों घिर गई मोदी सरकार। जमकर लोगों ने किया विरोध। दरअसल दोस्तों पहले ही महीने में दूसरी बार गैस के दाम बढ़ना, समझ सकते हैं आपके घर की गृहिणियों पर कितना बड़ा असर पड़ रहा है दोस्तों। जो महिलाएं घर में गैस पर काम किया करती थी दोस्तों, आज उन महिलाओं को चूल्हों पर काम करना पड़ रहा है। जो महिलाएं गैस की टंकी का यूज किया करती थी, उन महिलाओं को दोस्तों आज सबसे बड़ी मुसीबत हो चुकी है। आप समझिए देश की जो जनता है दोस्तों वो किस ओर जा रही है। देश के जो रूल्स है, जो रेगुलेशन है, वो बदलती जा रही हैं। मोदी सरकार ने कहा था दोस्तों सत्ता में आते थे कि अब मैं देश को बिकने नहीं दूंगा। इस देश के प्रधानमंत्री ने न सिर्फ देश को बेच दिया बल्कि देश की जनता की जेब भी ढीली कर दी। फिलहाल चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों मोदी पर जमकर भड़के उमर अब्दुल्ला, बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बताएं तालिबान आतंकवादी संगठन है या फिर नहीं। दरअसल दोस्तों उमर अब्दुल्ला ने मोदी सरकार को ताना मारा है, कटाक्ष कसा है, क्योंकि जो मोदी सरकार के गुर्गे, जो मोदी सरकार के बीजेपी के नेता बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, कल तक तालिबान को आतंकवादी खालिस्तानी बता रहे थे, आज उनसे उमर अब्दुल्ला ने यह सवाल पूछा है कि अब मोदी जी जवाब दीजिए तालिबान आतंकवादी संगठन है या फिर नहीं। और दोस्तों इस जवाब पर कहीं ना कहीं उमर अब्दुल्ला ने मोदी की पोल खोल दी है, क्योंकि जो लोग कल तक तालिबान को घेर रहे थे आज वो लोग तलुए चाटने पर मजबूर हो गए। थूक के चाटना कहते हैं, जी थूक के चाटना कहते हैं इसे। फिलहाल चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दे अब जो है यहाँ पर मोदी सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जिन जज की नियुक्ति होना थी दोस्तों कुरैशी साहब की, उनकी नियुक्ति नहीं की गई। दरअसल दोस्तों आपको पता होगा कल से ये मामला सोशल मीडिया पर गरमाया हुआ है, लेकिन आज इस मामले ने और भी ज्यादा तुल पकड़ लिया। दरअसल दोस्तों आपको बता दे जिस जज ने तड़ी पार यानी कि अमित शाह को दोस्तों सीबीआई के हवाले किया था, उनके अंदर भेज दिया गया था, सीबीआई के अंदर जेल भेज दिया गया था और उनकी जांच पड़ताल हुई थी दोस्तों। अब उस जज अकील कुरैशी जो है दोस्तों उनको सुप्रीम कोर्ट के जज सीजीआई में शामिल नहीं किया गया, जबकि दोस्तों अकील कुरैशी का नाम सबसे ऊपर ले रहे थे लोग कि अकील कुरैशी का नाम आना ही चाहिए। लेकिन अकील कुरैशी को किस बात की सजा मिली है दोस्तों, चलिए हम आपको बताते हैं। अकील कुरैशी वो है दोस्तों जिन्होंने अमित शाह को सीबीआई की हिरासत में भेजा था, जब दोस्तों अमित शाह एक तड़ी पार के नाम से जाना जाता थे। भले ही आज देश के लोगों ने उनको गृह मंत्री बना दिया हो, लेकिन उनका इतिहास बहुत गंदा रहा है। तो दोस्तों उनको जो यहाँ पर सीबीआई की हिरासत में भेजा गया था। उसके बाद दोस्तों उनसे बीजेपी जब केंद्र सरकार के पास दोस्तों जजों की लिस्ट गई तो केंद्र सरकार ने आपको बता दें अकील कुरैशी का जो नाम है वो लिस्ट से हटा दिया और 9 जजों की नियुक्ति की गई सुप्रीम कोर्ट में। अब इसको लेकर दोस्तों 33 सीजीआई हो गए हैं। इसमें दोस्तों 3 महिलाएं भी हैं, उन 3 महिलाओं को बधाई देना चाहिए। लेकिन दोस्तों अकील कुरैशी जो कि दोस्तों एक बहुत ही माने जाने जज है, माने जाने वाले जज हैं और दोस्तों इनको सुप्रीम कोर्ट में जगह मिल नहीं थी। लेकिन दोस्तों इन्होंने किस बात का जुर्म भुगता है पता है आपको? एक तो ये मुसलमान है, दूसरे दोस्तों अमित शाह को ये जेल भेज चुके। बस इसीलिए केंद्र सरकार ने अकील कुरैशी से बदला निकाला है, क्योंकि बीजेपी अच्छे से जानती है कि किसी मुसलमान को अगर हमने भैया शामिल कर लिया तो ऐसा ना हो हमारे खिलाफ जो है यहाँ पर कल को मोर्चा खोल दे सुप्रीम कोर्ट में। यानी कि मोदी सच्चाई से डरते हैं। फिलहाल अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में घंटी आएगी, इसको ज़रूर दबाएं ताकि हर वीडियो की अपडेट मिल